यह चैन सैमन का 5वां एपिसोड हम देखते हैं। डेंजी पावर के पास है, प्राइवेट पार्ट टच करने को है। उसको मौका मिलता है 3 स्क्वीजेस का। ओह, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे ही करते रहो। अरे ये क्या है? अरे ये ब्रेस्ट पैड होता है। ये मैजिकल आइटम है जिससे आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है बड़े दिखाई देते हैं। कम ऑन, 2 स्क्वीजेस और बचे हुए हैं तुम्हारे। जल्दी करो तुम। ओके, एक रह गया, आखिरी। फाइनली हो गया है। हिसाब हमारा बराबर हुआ डेंजी। हे, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा महसूस करा ना तुमने? तुम काफ़ी लकी हो, इतनी अच्छी स्टफ़ तुम्हें स्क्वीज़ करने को मिली है। अब हमारा हिसाब बिल्कुल ही बराबर हो गया है। तुमने मियामी को बचाया था ना आखिरकार। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन रुको। मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी हमेशा ही, और अब से जो है हम एक साथ काम भी तो करेंगे ना। ये मियावी, सोने का समय हो गया है। चलो चलते हैं सोने के लिए। अरे क्या इतना ही था बस? काफ़ी अच्छा खाना है ये दोबारा चाहिए मुझको। अगर तुम खा नहीं रहे हो तो ये मुझको दे दो। आज हम डेविल्स कहाँ पे मारने वाले हैं, कुछ पता है तुम्हें डेंजी? सुन क्यों नहीं रहे हो? ये कंस्ट्रक्शन साइट की एक्सप्लेनेशन है डैमेज कॉल, जहाँ पे डेविल कोप्स की परमिट दी जाती है। ऑल्सो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से है। ये रही स्टैम्प यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, सारा पेपर वर्क जो है काफ़ी मुश्किल होता हुआ तुम्हारे लिए ना। तुमने बैड डेविल को हराया था और इसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है डेंजी। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई जो मैं पूरी ज़िंदगी ढूंढ रहा था, और जैसे ही मेरे हाथों में आई ऐसा लगा रहे इतना ही था क्या? बस इतना बड़ा डील भी नहीं जी, क्या करूँ आखिरकार? अगर हम किसी चीज़ के पीछे जाते हैं, जैसे ही मिल जाती है, तो जब तक हम पीछा करते हैं उस चीज़ का तब ज़्यादा खुशी होती है, मिलने के बाद नहीं होती। क्या बुलशिट है ये, समझ से बाहर है मेरे एकदम। अरे डेंजी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? खुल के बोलोगे? अरे मुझे पहली बार प्राइवेट पार्ट्स क्विज करने का मौका मिला और कुछ मज़ा ही नहीं आया मुझको। ओह, अगर तुम मुझसे इस बारे में पूछोगे तो इरोटिसिज्म तब ज़्यादा फील होता है जब सामने वाला काफ़ी करीबी हो आपका। समझना मुश्किल है काफ़ी किसी दूसरे के दिल के बारे में। ठीक है, उनके हाथों को देखो, शुरू करो उनसे। कितनी बड़ी उनकी उंगलियां हैं। क्या उनकी हथेली ठंडी है या गर्म है? उनके कानों की शेप कैसी है? हे, क्या किसी ने तुम्हारी उंगली खाई है पहले कभी? इसे याद रखना, ठीक है? पता चलेगा कि मैं ही हूँ ये। ठीक है, इस बाइट की फोर्स के साथ ही अगर तुम्हारी आंखें भी मुझे जब नहीं देख पाएंगी ना, तो याद रखना मैं ही हूँ ये। मैं याद रखूँगा, ठीक है? देखते ही देखते, अरे ये क्या हुआ अचानक से मुझको डेंजी? मैं एक काम कराना चाहती हूँ तुमसे, क्या ये ठीक रहेगा? मैं चाहती हूँ तुम गन डेविल को हराओ। गन डेविल? हाँ, 13 साल पहले यूएस में इसको देखा गया था। हमें नहीं पता कि अभी ये कहाँ पे है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेविल है। हर कोई डेविल हंटर इसे मारना चाहता है। मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। तुम बाकी डेविल हंटर से काफ़ी अलग हो। अगर तुमने गन डेविल को हरा दिया तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर डेंजी गन डेविल को हराता है, कोई भी विश पूरी होगी मेरी। अरे इसका क्या मतलब है? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो डेंजी गन डेविल को हराएगा अगर, तो माँ की मैं इच्छा पूरी करेगी, चाहे कुछ भी हो? हाँ बिल्कुल, जब तुम कहते हो कुछ भी तो इसका मतलब है कुछ भी। हाँ डेंजी, टेंशन क्यों लेते हो? सब कुछ। ओ, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। क्या तुम ठीक हो इसके लिए? तैयार हो? एक डेविल, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल, तैयार हूँ मैं उसके लिए। सालों पहले लोग जो है गन बेच बेच के अमीर हो गए और गन क्राइम बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। मीडिया कवरेज में कवर की जाने लगी खबर। लोग बंदूकों से पहले से ज़्यादा डरने लग गए और टेररिज्म भी बढ़ने लग गया यूएस में। गन डेविल उसके बाद से ही दिखाई दिया। ये वहीं है जहाँ पे हम रहते थे, सिटी में। उसने कहा घर काफ़ी बड़ा था। सिटी हाउस की परिवार, डैड। चलो बाहर चलते हैं, कुछ खेलते हैं। तायू बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा, तबीयत खराब है उसकी। तुम अपने आप ही कुछ खेल लो ना जाके। अरे हमेशा से ही वो ऐसा रहता है, पर
कभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तुम उसके बड़े भाई हो, सोच समझ के बोला करो। अच्छे बच्चे बनो और जाके बाहर खुद ही खेल लो। लेकिन मैं तो उसके साथ खेलना चाहता हूँ। मेरा पीछा मत करो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। भागो यहाँ से, मैं अपने आप ही खेल लूँगा अकेले। ये लो इडियट, बाहर फेंको उसको। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें जुकाम हो गया तो मुझे ही डांट पड़ेगी, तुम्हें नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हाथ जो है ठंडे नहीं होंगे अगर तुम घर जाओ और दस्ताने लेके आ जाओ। तो ठीक है, आता हूँ मैं। देखते ही देखते तूफान आता है और 12 लोग 5 मिनट के अंदर मारे जाते हैं। और उसके बाद से जो है कोई भी नहीं देखा गया। उसके बाद लोगों को डेविल से और डर लगने लग गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। फिर वो गन डेविल को वीक करने के लिए गन पोजीशन लॉज जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए और मीडिया कवरेज को मना कर दिया गया रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, परंतु डेविल को हराना मुश्किल लग रहा थोड़ा। क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे क्या? हाँ, मैं हरा दूंगा आराम से उसको, अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ अपने ऊपर। तो ये तो बाएं हाथ का खेल होगा मेरा। तो पहला स्टेप हमारा गन डेविल को ढूंढने का होगा। और लेकिन हम वो सब कैसे करेंगे? अरे गन डेविल के फ्लैश के पीसीज हैं जो हमने इकट्ठा किए हैं। ये काफ़ी तेज़ी से क्विकली मूव करते हैं जैसे ही ये इकट्ठा होते हैं। कोई भी दूसरा डेविल इसको खाता है तो उसमें गन डेविल की पावर का फ्रैक्शन आ जाता है। देखो ये वापस जुड़ गए ना इससे, वापस जितने भी रखे हुए हैं। तो वो गन डेविल जो है वास्तव में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारे पीसीज जैसे ही बड़ा लंप बना लेंगे ना, तो ये अपनी ओरिजिनल बॉडी की तरफ वापस जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस लंप को और ज़्यादा बड़ा बना दें तो गन डेविल तक पहुंच जाएंगे फिर हम। ओह, एक मुझे मिल गया है। तो ये खाया था मैंने गन मास्टर को। क्या इतना स्ट्रॉन्गर क्यों एक स्मॉल फ्राई? क्या तुम्हें मिला है या खिलाया था इसको किसी ने? कुछ भी हो, हमारा काम तो एक ही है ना। हमारा काम है सारे के सारे डेविल्स को मार देना। हम ढूंढ लेंगे। व्यूरो को एक एक्सटर्मिनेशन रिक्वेस्ट मिली है। एक डेविल दिखा गया है एक होटल के अंदर। किसी को नहीं पता है कि होटल के गेस्ट जिंदा भी है या नहीं। काफ़ी सारे सिविलियन डेविल हंटर्स मारे गए इसको बाहर निकालने में। ऐसा लगता है डेविल ने जो गन डेविल का पीस कंज्यूम किया है। 6 मेंबर एंटी डेविल डिवीज़न से मैं भेज रहा हूँ। कहीं ना कहीं होटल के अंदर ही मिलेगा वो। ये किसी रेगुलर डेविल की तरह नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है। एक बार इसने गन डेविल का पीस कंज्यूम कर लिया तो तुम्हें लगता नहीं है कि गन डेविल ही है? ओह, जितना बड़ा पीस होगा ना उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन ये फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। ओह, तो इस तरीके से ये काम करता है। कुछ भी हो, मुझे दे दो वो चीज़ जो तुम्हारे पास है। अरे तुम्हें बोला था ना मैनर्स सीखने के लिए। क्या कहा? हम क्यों मैनर्स सीखे जब हमें इसमें से कुछ मिलना ही नहीं है? आया कहा सर। क्या इन दोनों को अपने साथ लेके जा सकते हैं? क्या ये लड़ाई में हमारा साथ दे भी पाएंगे? एक फिएंड है और दूसरा एक बेवकूफ़। क्या ही करेगा? मुझे इन दोनों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ओह, तो तुम्हें इन दोनों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? एक कॉम्बैट में जो है हम इन दोनों को ही पहले अंदर भेजेंगे। अगर ये भागते हैं या साइड स्विच कर लेते हैं ना, तो हम इनको मार डालेंगे। सिंपल सी बात है। हमें जानवरों की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो तुम? अरे तुम दोनों के पास कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है। काफ़ी गुस्सा लग रहा है ये हायाकावा। लगता है सुबह की बात की वजह से गुस्सा है। हो सकता है वो प्रैंक जो है काफ़ी हद से ज़्यादा हो गया। अरे वो कोई प्रैंक नहीं था। क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? ये क्या हुआ? आखिर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो इन बेचारों के साथ में। सही कहा। अरे उस बैट के द्वारा मारे जाने वाला था और तो उसके बाद ही तुमने मुझे बुला लिया काम करने के लिए। अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो भी उस डेविल को मारेगा ना, उसको पता है क्या मिलेगा? उसे मिलेगी गाल पे एक पप्पी मेरी तरफ से। नहीं, तुम ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकती हो। एक अनमैरिड मेडन ऐसा करेगी, अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहा? अरे एक रिवार्ड जो है मोटिवेट करेगा ना लोगों को। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। ओह, मुझे कोई किस भी नहीं चाहिए है। मैं ठीक है, मैं पहले से ही मोटिवेटेड हूँ।
मैंने डिसाइड कर लिया कि पहले किस मेरी किसके साथ में होने वाली है, और उसके लिए जो मैं फ्लैश पीसीज इकट्ठा करूँगा उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। मैं किसी को भी नहीं किस करने वाला जब तक मैं गन डेविल को मार ना दूँ। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्की के सामने ये सब कहने की? मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी सिखाया गया है। ये रोमांटिक स्टफ जब तक फील नहीं होती जब तक लोग दो अच्छे से नहीं जानते आपस में। ओह, तुम्हारा नाम भी तुम्हारे होठों का क्या करूँगा मैं? डैन जी, अगर तुम डेविल को मारोगे मैं तुम्हें किस दूंगी अपनी जीभ के साथ से। ए रुको, धीरे से, अकेले जाना काफ़ी खतरनाक है। लड़कों से मज़े लेने से ज़्यादा मज़ेदार क्या हो सकता है? क्या करूँ कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये काफ़ी खतरनाक है। रुक जाओ मिस ह्यूमनो, 6 महीने से मुझे ट्रेन कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके होठ छुड़ाने की? हो, मैं उसके गाल की किस लूँगा। भाड़ में जाओ तुम, मुझे किसी को नहीं चाहिए। हो, क्या कर रही हो? क्या करने वाली हो तुम? ओ, मुझे लड़ाई में हिस्सा लेना था। बकवास बंद करो। हिमेनो, तुम्हें पता है ये न्यू रिक्रूट्स यूजफुल होने वाले भी नहीं। पावर की टर्म में देखा जाए तो मोटिवेशन तो है, कोवेन इंट्रोवर्टेड है, कैपेबल है। ताकि तुम्हें लगता है ये चारों जो है सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं करेंगे? आखिरी दम तक लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो चाहे नहीं हो, 1 साल के अंदर सब हमारे प्राइवेट होने वाला है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं हुआ बिल्कुल भी। आकी, मेरे भरोसे तुम मत रहना बिल्कुल भी। हे, ये है तुम्हारा नया पार्टनर। मैनर्स में कमी है थोड़ी, लेकिन मैंने उसे कुछ काम के लायक तो बना ही दिया है। चलो, मैं हूँ आकी, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। क्या तुम यूज़फुल बनोगे? मुझे नहीं पता है, पता नहीं। तुम मेरे 6 पार्टनर बनोगे, ठीक है। पहले 5 तुम मारे गए, वो सारे इसलिए मारे गए क्योंकि वो कमज़ोर थे और किसी काम के लायक नहीं थे बिल्कुल भी। मेरे भरोसे मत रहना कि तुम, मुझे यहाँ पे कोई भी डेविल नहीं दिख रहे हैं। जो फ्लैश पीस है उस पर भरोसा है भी नहीं तुम्हें। वो आ रहा है। ये क्या है सामने? ओह, ये क्या? देखते ही देखते पावर उसको मार डालती है, हर पीस मुझे टुकड़े कर देती है। तुम डेविल, तुम मेरे से डर के हवा में रुक गए। अरे नहीं, वो मेरी पावर थी। मेरे पास घोस्ट डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, बदले में उसने मेरी एक आँख ली हुई है। रियल हैंड है मेरा वो। घोस्ट इनविजिबल, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कन्वीनियंट है। अरे अक्की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? क्या तुम्हें गन बास्टर से कोई पीस मिला भी है या नहीं? कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला तो नहीं है मुझको लगता है। ओह, अब मेरे समझ में आया है। तो क्या किया जाए, ऊपर चला जाए फिर? क्या तुम श्योर हो अपनी एबिलिटीज सबके सामने दिखाने की? तुम तो मुझे पकड़ने आए थे ना, क्या हुआ? अरे मिलके काम करना जो है अच्छा होता है। प्लस जो है एक ट्रम्प कार्ड छुपाया हुआ है, काफ़ी फाइन है। तुम क्या करोगे अगर मैं इस लड़की को मार डालूं? अरे, हथियार दूर रखो अपना मेरे से। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी अगर तुम किसी काम के नहीं आए। अरे मैं इसको छू भी क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे ऐसा है, हाथ में रहता नहीं समझ में आएगा तुम्हें। मैं तुम्हें खा जाऊंगा इसके लिए। ओ, अभी भी किस करेगी इसलिए मुझे कुछ नहीं खाना है। क्या तुम दोनों को पता भी है इस बिल्डिंग में डेविल है? इतनी ऊंची आवाज़ें। हो, ये क्या? आखिरकार मसला क्या है? हम स्टेयर से ऊपर चढ़े 8वें फ्लोर से 9वें फ्लोर पे, राइट? सही कहा मैंने, लेकिन ये 8वां फ्लोर फिर से आ गया है। क्या तुम श्योर हो तुमने नंबर चेक किए थे? नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझको। आखिरकार क्या गड़बड़ है? मुझे पता है 3 स्टिक्स वापस आएंगी। स्ट्रिक्स? ओह, मुझे भी स्ट्रिक ट्राई करना है। कैसे? ओहो, ये क्या? अरे तुम तो अभी नीचे गए थे ना सीढ़ी से, ऊपर से कैसे आ रहे हो? ये क्या जादू?